डियर फ्रेंड, आज हम आप लोगों को श्रीधराचार्य प्रिंसिपल के बारे में बताने वाले हैं, उसकी प्रूफिंग के बारे में बताने वाले हैं और हम आपको ये भी बताएंगे कि श्रीधराचार्य प्रिंसिपल का यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो हम अपना वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। प्रूफिंग ऑफ श्रीधराचार्य प्रिंसिपल। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम श्रीधराचार्य प्रिंसिपल का यूज कहाँ करते हैं। तो श्रीधराचार्य प्रिंसिपल का यूज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हम इसको क्यों करते हैं। हम जनरली फैक्टराइज करके भी तो रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड आउट करना ज़्यादा टफ नहीं होता है। लेकिन जब हम ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने लगते हैं तो हम लोग श्रीधराचार्य प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि हम एक जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं जो कि है ax² + bx + c = 0। ओके, अब इसको हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे। किस फॉर्म में? स्क्वायरिक फॉर्म में बनाने की कोशिश करेंगे। स्क्वायरिक फॉर्म, यहाँ पे हमने एक स्क्वायरिक फॉर्म फॉर एग्जांपल के लिए लिख लिया है कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पे एक हम लिख लिए हैं x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। ओके, तो अब हम इस इक्वेशन ax² + bx + c = 0 को स्क्वायरिक फॉर्म में बदल रहे हैं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे कि a से डिवाइड करेंगे। सारे टर्म में जब हमने a से डिवाइड किया तो ये x² + b/a × x + c/a डिवाइड = 0। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया? नेक्स्ट स्टेप में x² + 2 का मल्टीप्लाई किया। क्यों? क्योंकि हमें इस टर्म की तरह बनाना है इसको 2xy। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया, हमारे पास x ऑलरेडी गिवन है और फिर हमारे पास ये भी b/a भी है। हमने 2 से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि हम पहले मल्टीप्लाई कर चुके हैं 2 का, प्लस हमारी नेक्स्ट टर्म बची है c/a = 0। ओके, हम नेक्स्ट स्टेप में गए तो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या देखा? हम देख रहे हैं कि x² + 2 × x × b/2a ये हमें मिल चुका है, लेकिन हमें अब बनाना है स्क्वायरिक फॉर्म में। तो हमारे पास स्क्वायरिक फॉर्म का फार्मूला x + y का होल स्क्वायर = x² + 2xy + y²। तो हमें दो टर्म मिल चुका है, x² + 2x × b/2a। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है? हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये बनने की कोशिश कर रहा है x + b/2a का होल स्क्वायर। इसलिए हम b/2a को ऐड करेंगे, उसके बाद सब्सट्रैक्ट करेंगे, फिर अपना बचा हुआ टर्म c/a लिख लेंगे = 0। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या फॉर्म बना? यहाँ पे हमारा फॉर्म बन गया है x + b/2a का होल स्क्वायर इक्वल टू हम अपने बचे हुए टर्म को राइट साइड ले गए हैं। ओके, तो राइट साइड ले जाने के बाद हमको क्या मिला है? b/2a का होल स्क्वायर - c/a। ओके, देन अगेन आगे हम क्या करते हैं? आगे हम इसका स्क्वायर हटा देते हैं, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसलिए हम स्क्वायर को हटाएंगे। इसके लिए हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। जैसे ही हम स्क्वायर रूट दोनों साइड लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो टर्म होता है उसके आगे प्लस माइनस हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका? 4 का। ओके, हम एक 4 का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 4 ये है। ओके, तो 4 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? √4 का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमें +-2 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम फिर से +-2 का स्क्वायर करते हैं तो हमें 4 मिल जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पे +-2 करते हैं। जैसे हम +2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 पाएंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे
तो भी 4 पाएंगे। इसीलिए जब हम स्क्वायर रूट लगाते हैं तो उसके पहले प्लस माइनस ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस ऐड करने के बाद अगर स्क्वायर करते हैं तो उस प्लस माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और हमारी वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है। ओके फ्रेंड, तो हम अपना नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? यहाँ नेक्स्ट स्टेप में हमने कुछ नहीं किया है। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने क्या किया है। -b/2 यहाँ पे यस x = -b/2a कर दिया है। बस इस टर्म को हम राइट साइड लेके आए हैं। यहाँ +-b/2a का होल स्क्वायर -c/a का होल अंडर रूट किया है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में x = -b/2a +-√b² -4ac / 2a। यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, आप ध्यान से देखिए। तो हमने यहाँ पे केवल एलसीएम लिया है। क्या किया है? एलसीएम लेके कॉमन कर लिया है। ओके, एलसीएम जैसे हम आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि केवल इस वैल्यू को ही केवल बताएंगे आपको कि आखिर हमने कैसे लिया। ओके, तो इस वैल्यू को हमने क्या किया, जैसे हम ले रहे हैं 4a², ये होगा हमारा, नीचे क्या होगा 4a²। तो हमारे पास यहाँ पे तो b के साथ 4a² है, तो b के साथ कुछ नहीं मल्टीप्लाई होगा, लेकिन c के साथ a है। c के डिवाइड में केवल a है, तो एक्स्ट्रा 4a बचा है, तो 4a का मल्टीप्लाई कर दिया है। और नीचे जो हमारा 4a² था, तो हमने रूट को हटाया है। ओके, हमने क्या किया है, हमने इस अंडर रूट को हटाया है, उसकी वजह से 4a² केवल 2a में चेंज हो गया है और हमने कुछ नहीं किया है। समझे दोस्तों, इसमें हमने क्या किया है फिर से हम बता दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि 2 स्टेप हमने एक साथ कर दिया है। पहला स्टेप में हमने यहाँ पे हमें दिखाना था कि कैसे हमने एलसीएम लिया है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कि हमने एलसीएम में क्या किया है, नीचे 4a² होगा। ओके, 4a² b के साथ है, तो b के साथ तो केवल b ही रहेगा, b² ही रहेगा, लेकिन c के डिवाइडेड में a है, तो उसकी वजह से 4a आ जाएगा, c के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसकी वजह से अंडर रूट। नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए क्या देखने पे हमें मिल रहा है, हमें इस स्टेप में कि हमें तो मिल गया √b² -4ac। ओके, अब यहाँ पे हम डायरेक्ट 2a कैसे लिख दिए, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 2a इसलिए लिख दिए क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था। तो जब हमने यहाँ पे 2a लिखा है तो अंडर रूट को हटा दिया है, बस। ओके, इससे ज़्यादा हमने कुछ नहीं किया है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। ओके, तो फिर हम अब आपको बता रहे हैं कि आगे हमने क्या किया। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया x = -b +-√b² -4ac / 2a। 2a दोनों में है, इसलिए हम 2a कॉमन ले लिए हैं। तो x = हमें क्या मिला, -b। हाँ, ये एक चीज़ और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो हम यहाँ पे दोनों रूट को लिख लेते हैं अलग अलग करके। तो x = -b +√b² -4ac / 2a, एंड दूसरा रूट हमको मिल रहा है x = -b √b² -4ac / 2a। चलिए ठीक है, हम अब इसी प्रिंसिपल का यूज करते हुए एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझा दे रहे हैं, ताकि आप लोगों को इजी हो एग्जाम्पल करने में। ओके, देखिए एग्जाम्पल में हमने क्या किया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लिया है और उसका रूट फाइंड आउट करने की कोशिश की है श्रीधराचार्य प्रिंसिपल से। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये हमारा हुआ एग्जाम्पल x² + 6x + 8 = 0। तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, किससे कंपेयर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल इक्वेशन से, ax² + bx + c = 0। ओके, तो हमने श्रीधराचार्य इक्वेशन से फाइंड आउट किया है क्या कि
रूट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या फार्मूला होता है? तो फार्मूला हम यहाँ से लिख ले रहे हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अनुट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, बस यहीं से हमने फार्मूला ले लिया है, आप जाके पिछले पेज पे देख सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे लिख दिए इसीलिए आप लोगों के लिए कि यहाँ पे ये फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ ए की इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू सी, बी इक्वल टू 6 और सी इक्वल टू 8। ओके, फिर हम पुट कर देते हैं गिवन श्रीधराचार्य इक्वेशन फार्मूला में। ओके, तो हम यहाँ पे पुट कर दिए, कैलकुलेट किए, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 2। ओके, यहाँ पर 36 माइनस 32 होगा तो √4 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस माइनस √4 डिवाइडेड बाई 2, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई प्लस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे यहाँ पे दो रूट आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। ओके, तो पहले हम प्लस ले लेते हैं -6 के साथ, उसके बाद हम लोग -6 के बाद -2 ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं तो हमें x की दो वैल्यू मिल जाती है, -2 -4। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को श्रीधराचार्य प्रिंसिपल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो यू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।